अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि अनूप भाई एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताओ जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत कम ना बराबर हो और प्रॉफिट बहुत अच्छा हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉटन कैंडी के बिजनेस को शुरू करिए, क्योंकि यही एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप बहुत ही कम लागत में शुरू कर सकते हैं। कौन सी मशीन लेनी है, कितना लागत आपका लगने वाला है, मशीन कहाँ से लेनी होगी, आपके पास कौन कौन से लाइसेंस मैंडेटरी होने चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो आपको काम कैसे मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप सप्लाई कैसे कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट को, सभी चीज़ों को हम विस्तार से जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, यहाँ सबसे पहली चीज़ की बात करें, कॉटन कैंडी बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक मशीन लेनी होगी, कॉटन कैंडी मेकिंग मशीन। दो तरीके की आती है, ध्यान दीजिएगा। पहली आती है गैस से चलने वाली और दूसरी आती है इलेक्ट्रिक। गैस से चलने वाली मशीन में आपको एक एलपीजी का सिलेंडर भी लगाना पड़ेगा, नीचे से एलपीजी बर्न होगा और उसके बाद मैनुअली आप उसको घुमाएंगे, वैसे कॉटन कैंडी बनेगा। ये मशीन आपकी तकरीबन 3,500 से 4,000 तक मिलेगी। वहीं अगर आप इलेक्ट्रिक में स्विच करते हैं, इलेक्ट्रिक में जाते हैं, तो वहां पर आपको हाथ से चलाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से गैस खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके घर पर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसी से चल जाएगी, सिंगल फेज से चल जाएगी। उसमें एक मोटर लगा होता है, एक हीटर लगा होता है। आपको मशीन ऑन करना है, मोटर राउंड करेगा, हीटर गर्म करेगा, और इस तरीके से आप उसमें शुगर डालकर अपना कॉटन कैंडी बना सकते हैं। रॉ मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर दो तरीके का रॉ मटेरियल आता है। एक मार्केट में पहले से ही कलर्ड शुगर्स आते हैं, उनको डाल सकते हैं, रंग बिरंगा शक्कर जिसको बोला जाता है। दूसरा फूड कलर आता है, उसको आप लेंगे, और शुगर यानी शक्कर, इन दोनों चीज़ों को लेकर आपको अपने जो चीनी होगी, शक्कर होगा, उसको रंग बिरंगा करना है फूड कलर से, और उसके बाद उसको डालकर आप बना सकते हैं। जिस भी कलर के आप कॉटन कैंडी बनाना चाहते हैं या बुड्ढी के बाल बनाना चाहते हैं, वो कलर आप डालिए और उस कलर का आपका जो बुड्ढी का बाल है या फिर कॉटन कैंडी है वो बनकर रेडी हो जाएगा। एक पैकेट कॉटन कैंडी को बनाने का जो खर्च है वो तकरीबन 2 रुपये आता है आमतौर पर। कुछ लोग क्लेम करते हैं 1 रुपये, पर नहीं, फूड कलर भी इन्वॉल्व होता है, तो मोटा मोटा अगर अंदाजा लगाएं तो 2 रुपये आ जाता है। ये अगर आप डायरेक्ट बच्चों को बेचते हैं तो 10 रुपये का आसानी से बेच पाएंगे। अब बात करते हैं इसके लिए लाइसेंस कौन सा लगेगा। तो लाइसेंस के तौर पर यहाँ पर केवल 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, आप एक MSME रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, और दूसरी चीज़ एक फूड रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, FSSAI। इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं लगेगा आपका, तकरीबन 500 से 1000 रुपये में ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। अब बात करते हैं इसको आप सेल करने के लिए कहाँ जाएंगे। सेल करने के लिए आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जो स्कूल्स हैं आप उनके बाहर सेल कर सकते हैं। 3-4 स्कूल बांध लीजिए आप, हफ्ते में अपने एरिया के 4 या 5 स्कूल प्रॉपर बांध लीजिए। जिस समय स्कूल की छुट्टी होने वाली हो उस समय आप स्कूल के पास जाइए, आज इस स्कूल के पास, कल उस स्कूल के पास। डेली अगर एक स्कूल के पास जाते हैं तो फिर बच्चों को ये हो रहेगा कि ये तो यहाँ रेगुलर रहते हैं, खरीदे ना खरीदे, एक तरीके से उनके मन की जो अंदर की स्वेच्छा होती है वो खत्म होने लगती है। पर अगर आप स्कूल चेंज कर करके जाएंगे तो उसमें क्या रहेगा कि उनको पता रहेगा बच्चों को कि वीक में केवल 1 दिन अंकल आते हैं और कॉटन कैंडी लेकर आते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे इस चीज़ के लिए, इंतजार करेंगे आपका, और वो घर से पैसे भी लेकर आएंगे। जैसे स्कूल की छुट्टी होगी वैसे ही वो सीधे आपके पास आएंगे कॉटन कैंडी लेने के लिए। इसके अलावा पार्क्स के बाहर आप इसे सेल कर सकते हैं, भीड़ भाड़ वाली मार्केट में तो सेल कर ही सकते हैं। इस तरीके से अगर आप केवल और केवल 100 पैकेट भी बनाते हैं तो इस 100 पैकेट को बनाने का जो आपका खर्च होगा वो तकरीबन 200 रुपए होगा, और इसको आप 10 रुपए के एक पैकेट के हिसाब से सेल करेंगे तो यहाँ पर 1000 रुपए का आप सेल कर पाएंगे, केवल 100 पैकेट का मैं बता रहा हूँ। और 100 पैकेट सेल करने पर आप 800 रुपए आसानी से एक दिन का बचा पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप केवल 100 पैकेट सेल करेंगे, अगर आप अच्छे एरिया में हैं तो 200 पैकेट बिकना भी बहुत आम सी बात है। इसके अलावा यहाँ पर आपको शादी पार्टियों की बुकिंग भी लेनी होगी। बुकिंग के लिए जो भी टेंट वाले हैं आपके वहाँ, इवेंट प्लानर हैं या फिर बैंक्वेट हॉल वाले हैं, मैरिज हॉल वाले हैं, उनसे आप कांटेक्ट करिए कि कोई भी फंक्शन होगा तो आप हमें बुला सकते हैं। आप उनको उनका प्रॉपर कमीशन दीजिए तो वो आपको ज़रूर बुलाएंगे। तकरीबन 1000 रुपये आपकी बचत होगी हर बुकिंग पर शादी पार्टियों वगैरह में। और शादी पार्टियों वगैरह में ऐसा तो है नहीं पूरा दिन आपको रहना पड़ेगा,
2 से 3 घंटे या 4 घंटे मैक्स टू मैक्स आपको रुकना होता है वहां पर, उतनी देर ही आपका काम होता है, उसके बाद आप वापस आ सकते हैं। तो इन 3-4 घंटों के अगर 1000 मिल रहे हैं तो कहाँ के कम हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर साल में केवल और केवल 100 इवेंट्स भी मिल गए और बाकी दिन आपने आमतौर पर जैसा सेल करना है वैसा सेल कर दिया, तब भी आप अच्छा खासा एवरेज निकालेंगे 25 से 30 हजार रुपए तो मिनिमम कमा ही पाएंगे एक महीने का। और छोटी सी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप मैनुअल मशीन लेते हैं तो 3 से 4 हजार, इलेक्ट्रिक लेते हैं तो 9 से 10 हजार रुपए। तो इस छोटी सी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आई थिंक ये बिजनेस आइडिया एक वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस आइडिया हो सकता है आपके लिए। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप कॉटन कैंडी के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।